हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी, साथ ही साथ आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। कैसे आप बिना गैस जला ही नारियल को बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप ले लीजिए इस तरह एक नारियल, और नारियल को लेकर आप इस नारियल को 12 घंटे के लिए डीप फ्रीज में रख दीजिए। 12 घंटे बाद फिर आप इस नारियल को बाहर निकालिए और तोड़िए। आप देखेंगे बहुत ही आसानी से नारियल टूट जाएगी और बिल्कुल जो इसकी ऊपर की छिलका है वो छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए इस नारियल को हम तोड़ लेते हैं। तो इस तोड़ने के लिए इस तरह एक हथौड़ी ले लीजिए, और हथौड़ी लेकर इस नारियल की चारी ओर इस तरह थोड़ा सा आप हथौड़ी से नारियल के ऊपर थोड़ा सा आप इस तरह से घाव दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे नारियल बहुत ही आसानी से फट जाएगा। देखिए ये नारियल देखिए थोड़ा सा फट गया है। फिर आप इस तरह एक छुरी लीजिए, और छुरी की मदद से आप बहुत ही आसानी से नारियल की छिलका को नारियल से अलग कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये अब निकल रहा है, और इस तरह आप पूरे नारियल को ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इस जगह मेरा फट गया है और ये छिलका से अलग नहीं हुआ है। आप इस नारियल को इस तरह छील लीजिए एक छुरी की मदद से। फिर आप इस नारियल को बहुत ही आसानी से बिना कूटनी से ही कूट सकते हैं। तो कैसे इस नारियल को आप बिना कूटनी से ही कूट सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए अगर आपका पास इस तरह कूटनी नहीं है, देखिए जब भी हम नारियल को कूटते हैं तो इस तरह कूटनी की मदद से नारियल को कूटते हैं। तो इस तरह अगर कूटनी नहीं है तो इस तरह अगर आपके पास छोटा वाला जो ग्रेटर है जिससे हमारे किचन के मसाले को पीसते हैं, उसी ग्रेटर को ले लीजिए, और इस तरह से आप नारियल को थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए। देखिए कितनी आसानी से ये नारियल ग्रेट हुआ है, और देखिए देखने में ये कितना बढ़िया लग रहे हैं। तो इस तरह बहुत ही आसानी से नारियल को कूटकर जैसे मन चाहे वैसे मिठाई आप बना सकते हैं इस नारियल से। और अगर आपके पास उस तरह छोटा वाला ग्रेटर नहीं है तो इस तरह भी आप नारियल को बहुत ही आसानी से कूट सकते हैं या पीस सकते हैं। तो इसके लिए आप नारियल को पहले छोटा छोटा पीस कर लीजिए। आप चाहें तो ऊपर की छिलका को निकाल सकते हैं। और फिर आप ले लीजिए एक मिक्सी का जार, और मिक्सी का जार लेकर आप नारियल को मिक्सी के जार में डाल दीजिए। और फिर आप नारियल को बिना पानी देकर पीस लीजिए। आप देखेंगे बहुत ही आसानी से जैसे हम नारियल कूटते हैं वैसे ही आप नारियल को कूट सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये नारियल पीसा है, बिल्कुल सूखा सूखा। इस नारियल से आप बहुत ही आसानी से जैसे मन चाहे मिठाई बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। घर में रोज़ झाड़ू देने के बाद झाड़ू को तो हम रोज़ ही साफ करते हैं, पर फिर भी आप देखिएगा झाड़ू में थोड़ा बहुत कचरा तो रह ही जाता है, जिसको हम खुले आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अगर आप इस तरह से थोड़ा सा एक क्लिप या केचप की मदद से झाड़ू को थोड़ा सा कंघी कर देंगे तो आप देखेंगे झाड़ू में जितना भी गंदगी है वो बाहर निकल आएगा। आप देख सकते हैं मैं एक क्लिप की मदद से इस तरह कंघी कर रही हूँ। आप चाहें तो एक कंघी की मदद से भी झाड़ू को कंघी कर सकते हैं। सप्ताह में 1 से 2 दिन आप इस तरह झाड़ू को करेंगे तो आपका झाड़ू बिल्कुल नया रहेगा। तो इस तरह से आप आपके झाड़ू को एक क्लिप या केचप की मदद से कंघी करके झाड़ू को साफ कर सकते हैं। देखिए कितना कचरा इस झाड़ू से निकल आया है, आप देख सकते हैं। देखिए ये कचरा हम अगर झाड़ू को धोए तो भी ये कचरा नहीं निकलती है, पर इस तरह से आप कंघी करेंगे तो झाड़ू में जितना भी गंदगी है वो सारा निकल आएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। मिक्सी के जार को तो हम डेली ही किचन में यूज़ करते हैं, पर ये जो तार है उस तार को हम ठीक से अगर नहीं रखें
तो मिक्सी के जार बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, मतलब ये जो तार है वो कट जाती है और हमारा जो मिक्सी का जार है वो काम नहीं करती है। तो अब अगर आप इस तरह एक क्लिप ले लें और इस तरह से अगर आप तार को समेट कर रखें, देखिए ये देखने में कितना बढ़िया लग रही है और किचन में भी ये बहुत ही आसानी से रह जाएगा। इस तरह अगर आपके पास ये आयरन है तो आयरन की तार को भी इस तरह से आप समेट कर रख सकते हैं। इस तरह एक क्लिप ले लीजिए और क्लिप को इस तरह से आयरन में लगा दीजिए। देखिए ये देखने में भी कितना बढ़िया लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये 2 टिप्स आपको अच्छी लगी है। इसी तरह ही अगर आपके पास पुराना वाला घड़ी है तो इस पुराने घड़ी को बिल्कुल भी मत फेंके। इस पुराने घड़ी से आप आपके घर को बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो देखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। इस तरह जो हमारे डोरमेट है वो डोरमेट को आप इस तरह से समेट लीजिए। इस तरह अगर खुला रहेगा तो ये देखने में भी बहुत ही ख़राब लगती है। और समेट कर ये घड़ी को आप इस डोरमेट में इस तरह लगा दीजिए। देखिए ये देखने में कितना बढ़िया लग रही है। इससे ये घड़ी भी काम में आ गया और घर भी ऑर्गेनाइज हो गया। जब भी हम नेल काटते हैं तो हम क्या करते हैं, एक नेल कटर लेते हैं और नेल कटर लेकर ऐसे ही नेल को हम काटने लगते हैं। पर इस तरह से अगर हम नेल काटे तो देखने में देखिए कितना ख़राब लगती है, क्योंकि जो नेल है इधर उधर चिटकता रहता है और इस नेल को हम इस तरह से समेट लेते हैं, तो ये देखने में तो बहुत ही ख़राब लगती है। तो आप जब भी नेल काटे तो क्या कीजिए, इस तरह नेल कटर में थोड़ा सा सेलो टेप ले लीजिए और नेल कटर की दोनों तरफ सेलो टेप को थोड़ा थोड़ा दूरी में काट लीजिए और दोनों तरफ लगा दीजिए। तो इस तरह से आप नेल कटर की दोनों तरफ अगर सेलो टेप को लगाएंगे और फिर आप नेल काटेंगे तो आपका नेल बिल्कुल भी इधर उधर नहीं निकलेगा। नेल कटर में ही आपका नेल रह जाएगा, जो आपके काम में भी बहुत ही आसान होगा और ये देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं, देखिए ये जो नेल है नेल कटर में ही रह गया है, थोड़ा भी बहुत नीचे नहीं गिरा है। तो आप जो सेलो टिप को खोले तो देखिए इस तरह सेलो टिप को खोलिए, फिर आप सेलो टिप को एक जगह समेट कर आप बाहर फेंक दीजिए। ऐसे सेलो टिप को आप कर लीजिए और इस सेलो टिप को आप बाहर फेंक दीजिए। इससे आपका काम भी बहुत ही कम होगा। देखिए कितना नेल इस सेलो टिप में आ गया है। तो इस तरह से आप घर के काम को बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। जब भी हम सेलो टिप का यूज़ करते हैं तो ऐसे ही इसको रख देते हैं, पर ऐसे रखने से फिर से जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसकी मुंह को खोजने के लिए हमें समय भी लग जाती है। तो जब भी आप सेलो टिप का यूज़ करें तो इसको इस तरह ना रख कर इस तरह एक टूथपिक ले लीजिए और इसकी मुंह में इस तरह से रख दीजिए। इस तरह रखने से आप जब भी सेलो टिप का यूज़ करेंगे आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का सारा टिप्स आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।